नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, FY बीकॉम में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट EET यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, जिसके अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 3 है ये काफी बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज कॉस्ट एनालिसिस। और इस सेशन के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के बारे में परफेक्ट नॉलेज देने वाला हूं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो या इवन MCQ फॉर्म में हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको अटेंड कर पाओगे। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आपकी जो भी फीडबैक है, अच्छे बुरे, अच्छा लगता है बुरा लगता है, जो कुछ भी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक जरूर दे। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स FY बीकॉम में है इसके साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। और ये पूरा सेशन अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY बीकॉम CA या CS के सारे लेवल के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लोएस्ट फीस पे अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो देखो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कॉस्ट एनालिसिस, जिसका हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक्सप्लेन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सब चीजें क्या है ये हमें डिस्कस करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट का मतलब स्थिर खर्चा, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो खर्चा चेंज था, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच रिमेन सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हम जितना भी प्रोडक्शन करते रहेंगे ये फिक्स कॉस्ट एज इट इज सेम रहने वाली है, उसमें कोई खर्चा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है तो वो 2000 ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट ये आपको एक्सीलेंट एजुकेशन डिजिटल क्लासरूम में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो क्लासरूम है जिसका रेंट है फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, क्योंकि यहां पे हमने 2000 रुपए का एग्जांपल लिया है। तो अब यहां पे 0 स्टूडेंट को बिठा के पढ़ाओ तो भी 2000 का ही रेंट देना पड़ेगा। 5 स्टूडेंट को पढ़ाओ, 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाओ या 50 स्टूडेंट को पढ़ाओ, जो रेंट है यानी कि फिक्स कॉस्ट है वो जितना भी आउटपुट हो सेम ही रहेगा। मतलब आउटपुट के बढ़ने से, आउटपुट मतलब उत्पादन में વધારો થવાથી આ જે ફિક્સ કોસ્ટ છે એમાં કોઈ જ ફરક પડે નહીં। 20 યુનિટ બનાવો તો પણ 2000, 30 યુનિટ બનાવો તો પણ 2000, 40 યુનિટ બનાવો તો પણ 2000, मतलब ખર્ચો ગમે તેટલું ઉત્પાદન થાય સેમ જ રહેશે। જ્યારે એની સામે વેરિયેબલ કોસ્ટ આર ધોઝ કોસ્ટ which change with the change to the output, मतलब કે જેમ જેમ આઉટપુટ બદલાશે એમ એમ એ ખર્ચો પણ બદલાશે। मतलब જેમ જેમ યુનિટ વધારે પ્રોડ્યુસ થશે एक्सपेंस वधी जैसे, यूनिट ओछा प्रोड्यूस थશે एक्सपेंस घटी जैसे। फॉर एग्जांपल आप लोग सास इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हो तो आप लोगों को ये एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल जो है मैं उसकी कॉपी, उसकी प्रिंट आउट देता हूं। तो ऑब्वियस है कि यहां पे अगर 5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो मुझे 5 प्रिंट आउट का एक्सपेंस करना पड़ेगा। 0 है तो 0 एक्सपेंस होगा, और 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि मुझे 500 स्टूडेंट के जो पैम्पलेट है उसके प्रिंट आउट का एक्सपेंस करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे देखो, जब 0 स्टूडेंट थे 0 एक्सपेंस, 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे तो मटेरियल का एक्सपेंस मुझे हो रहा था 1000 रुपए। ये 10 के बढ़ के स्टूडेंट्स हो गए 20 तो ये एक्सपेंस भी बढ़ के हो गया 1000 की जगह पे 2000। 20 के 30 हुए तो खर्चा भी बढ़ गया। मतलब आउटपुट के साथ साथ जो एक्सपेंस बढ़ता है या चेंज होता है, मेन वर्ड रहेगा, उसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो ये इसका डायग्राम है कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितने भी आउटपुट बनाओ, या चाहे 10 यूनिट बना रहे हो, 20 यूनिट बना रहे हो, 30 यूनिट बना रहे हो या 40 यूनिट बना रहे हो, ये जो कॉस्ट है सपोज ये 1000, ये 2000, ये 3000, सब में क्या रहेगा 2000 ही। मतलब यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कारण के यूनिट 10 ना 20 થયા, 30 થયા, 40 થયા, 2000 નો एक्सपेंस 2000 જ રહેશે। जबकि वेरिएबल कॉस्ट में देखो जब 0 यूनिट बनाते थे तो एक्सपेंस भी 0 था। अब जब हमने 10 यूनिट बनाए तो हमारा एक्सपेंस यहां पे 1000 रुपए हो जाता है। अगर हम लोग यूनिट बढ़ा देते हैं तो ये 2000 रुपए का एक्सपेंस हो गया। अगर यूनिट और बढ़ेंगे तो 3000 का एक्सपेंस हो रहा है। मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये खर्चा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसका जो डायग्राम है, इसकी जो कर्व है वो देखो ऊपर की साइड जा रही है, राइट साइड पे अपवर्ड ट्रेंडिंग है।
उसके बाद फिक्स कॉस्ट आर नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट और संक कॉस्ट। याद रखना दोस्तों, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट या संक कॉस्ट भी कहा जाता है, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। उसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, पर जो संक कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट है, वो तो जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हो या इवन ना हो फिक्स रहने वाला है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर एमसीक्यू पूछने हैं तो, कि फिक्स कॉस्ट आर नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट और संक कॉस्ट, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। अब यहां पे हम लोगों को फिक्स कॉस्ट कैसे मिल सकती है? तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या? फिक्स प्लस वेरिएबल, दोनों को मिलाओ तो मिल जाती है टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फिक्स कॉस्ट, या तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू आउटपुट। मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने ढूंढ ली है, तो इनटू नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि आउटपुट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट मिल सकती है। जबकि यहां पे वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्मूला क्या रहेगी? ऑब्वियस है, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों होती है, तो टोटल के अंदर से हम लोग फिक्स माइनस कर देंगे तो मिल जाएगी वेरिएबल। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस वेरिएबल, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस फिक्स कॉस्ट। काफी सिंपल है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटपुट, ऑलरेडी समझ लिया, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द आउटपुट। मतलब आउटपुट बढ़े या कम हो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, जबकि यूनिट बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट उसके साथ बढ़ेगी, यूनिट्स कम होंगे आउटपुट के तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट। देखो डायग्राम हमने दोनों के समझ लिए, ये रहा, ये फिक्स का है, ये वेरिएबल का है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हमने फिक्स कॉस्ट समझा, वेरिएबल कॉस्ट समझा, तो दोनों को मिला दो तो मिल जाएगा हमें टोटल कॉस्ट। तो देखो टोटल कॉस्ट मींस टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितना टोटल खर्चा होता है उसको कहा जाता है टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों होंगे, फिक्स कॉस्ट भी होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। मतलब बहुत सिंपल तरीके से हमें फॉर्मूला मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिला दो तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2000 और 50 यूनिट प्रोड्यूस करते वक्त वेरिएबल कॉस्ट हो रही है 5000, तो 50 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 7000। सपोज 2000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट तो 2000 सेम ही रहने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट 2000 यूनिट बनाने की 2000 रुपए होती है, तो वो 2000, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? फिक्स प्लस वेरिएबल, मतलब 4000। तो इसका डायग्राम भी समझ लो, जो कि आपको भी यहां पे मैंने जगह दी हुई है, तो आप पैम्पलेट में यहां पे ड्रॉ करोगे या फिर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। बहुत सिंपल है। देखो फिक्स कॉस्ट तो यहां पे रहने ही वाला है, और हमें पता है कि भाई जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरह से होता है। तो यहां पे जो टोटल कॉस्ट है उसका डायग्राम कैसा होगा? तो ऑब्वियस है कि फिक्स तो रहेगा ही, प्लस उसके अंदर जो भी वेरिएबल ऐड होता जाएगा वो। तो यहां पे जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे तो यहां पे सिर्फ जो 2000 का एक्सपेंस था फिक्स कॉस्ट वाला वही रहेगा। अब 1000 यूनिट और बढ़ाए तो फिक्स कॉस्ट 2000 और वेरिएबल एक्सपेंस यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हो गई 1000, तो 3000 तो यहां से ऊपर जाएगा। सपोज हमने 2000 यूनिट बनाए तो फिक्स कॉस्ट तो 2000 फिक्स रहेगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 2000, तो 2 + 2 4। तो यहां पे देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे ये जो कर्व है वो है टोटल कॉस्ट की, ये है फिक्स कॉस्ट। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज किस चीज का हो रहा है दोस्तों? वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यहां पे फिक्स ही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। तो यहां पे वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में ये डायग्राम या फिर अपने पैम्पलेट में ये डायग्राम ड्रॉ कर दें। बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबको दे देता हूं दोस्तों, कि अगर आप इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए अवेल करना चाहते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स, बेस्ड रिवीजन नोट्स, जिससे एग्जाम के अगले दिनों में आप बेहतरीन लेवल की प्रिपरेशन कर सके, एक्सीलेंट हाईटेक एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो सेशन,
टॉपिक वाइज डिटेल में भी और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के सेशन पे भी, एमसीक्यू के पैम्पलेट्स, एमसीक्यू के अनलिमिटेड टेस्ट जिसका आप इंस्टेंट टेस्ट देके रिजल्ट भी चेक कर सकते हो ताकि आपका परफॉर्मेंस पता चले, ये सारी चीजें हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। तो अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर दे और यहां पे आप चाहो तो FY बीकॉम या SY TY बीकॉम के कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर दे, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सारे एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है। इसमें अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमारे इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं पब्लिकली मीन सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, इसके लिए आप अपने जो नंबर है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना नाम भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिससे कि सारी की सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी एवरेज कॉस्ट की, या एवरेज टोटल कॉस्ट कहो या फिर एवरेज कॉस्ट कहो, दोनों का मतलब सेम ही है। एवरेज मतलब सरेराश, मतलब जो टोटल कॉस्ट होती है डिवाइडेड बाय जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए होंगे वो। तो यहां पे देखो ध्यान से क्या कहा है, एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जब हम टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से એટલે કે ઉત્પાદનથી ડિવાઇડ કરીશું તો આપણને મળશે એવરેજ કોસ્ટ। मतलब कि टोटल एक्सपेंस થયો फॉर एग्जांपल 4000, यानी कि टोटल कॉस्ट है 4000 और हमने टोटल यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो है 2000 यूनिट। तो फिर एवरेज कॉस्ट कितनी आई, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू यहां पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट हो गई 4000 डिवाइडेड बाय आउटपुट हो गया 2000, तो यहां पे एवरेज कॉस्ट कितनी आई, 2 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट भी कर सकते हो, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट का मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स प्लस वेरिएबल डिवाइडेड बाय आउटपुट, या तो फिर हम लोग यहां पे एवरेज फिक्स कॉस्ट अपॉन प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके दोनों का टोटल कर देते हैं तो भी हमें टोटल कॉस्ट मिल सकती है। मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही है 1 रुपए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 1 रुपए, तो दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल एवरेज कॉस्ट हमें मिल जाएगी 2 रुपए। पर मेन आपको यही याद रखना है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जिसका यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 रुपए टोटल कॉस्ट है और 10 यूनिट टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, तो पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट बन रही है 10 रुपए। अब ये ऑप्टिमम आउटपुट क्या है इसको भी जरा ध्यान से समझ लो। तो ऑप्टिमम आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट। एवरेज कॉस्ट जहां पे सबसे कम हो उसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिमम। ऑप्टिमम એટલે मैक्सिमम आउटपुट, एंड एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। ऑप्टिमम आउटपुट पर શું હશે કે જેટલા પણ રિસોર્सेस છે એ બધાનો મેક્સિમમ બેસ્ટ યુઝ થતો હશે। સો એવરેજ કોસ્ટ ઇઝ ધ લોવેસ્ટ એટ ધીસ લેવલ। એવરેજ કોસ્ટ જ્યાં લોવેસ્ટ થતી હોય એ આપણી માટે બેસ્ટમાં બેસ્ટ આઉટપુટ કહેવાય, એટલે કે ઓપ્ટિમમ આઉટપુટ કહેવાશે। एंड इन द गिवन डायग्राम एवरेज कॉस्ट इज द लोवेस्ट एट द OM आउटपुट। वो तो हर एक डायग्राम के हिसाब से चेंज होता है, तो ये याद रखना है कि ऑप्टिमम आउटपुट मतलब ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे जो हमारी कॉस्ट है वो क्या होगी, लोवेस्ट होगी। एवरेज कॉस्ट सबसे कम हो वो हमारे लिए ऑप्टिमम आउटपुट। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है तो ध्यान से समझ लो। मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक વધારાનું યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવાથી કેટલો વધારે એક્સપેન્સ થાય છે, તો એ જેટલો એક્સપેન્સ વધી ગયો એને કહેવાય માર્જિનલ કોસ્ટ। मतलब કે તમને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું। સપોઝ કે ટોટલ કોસ્ટ છે 10 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવાની 100 રૂપિયા। હવે તમે 11 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરો છો તો ટોટલ કોસ્ટ ઓફ 11 યુનિટ ઇઝ 104। જો 10 યુનિટ જ્યારે પ્રોડ્યુસ થતા હતા ત્યારે 100 રૂપિયાનો આપણી માટે ટોટલ કોસ્ટ થતી હતી, અને 11 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કર્યા તો થઈ ગયા 104। તો આ 10 થી 11 ગયા मतलब 1 યુનિટ વધાર્યું, तो आ 1 यूनिट વધ્યું तो આપણી આ टोटल कॉस्ट કેટલી વધી, ऑब्वियसली क्लियर देखाय છે सर 4 रुपया। तो ये जो 4 रुपए बढ़े हैं ना उसी को कहेंगे मेरे भाई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। देखो यहाँ पे 10 का 11 किया मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा, तो यहां पे कॉस्ट कितनी हुई तो 100 रुपए की 104 रुपए हो गई। तो
10 यूनिट पे 100 रुपए तो होते ही थे, तो 11 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो ये हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो यहां पे वही चीज समझाइए कि भाई 10 के 11 यूनिट हुए तो टोटल कॉस्ट 100 रुपए की 104 रुपए हो गई। अब ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट हम किसे कहेंगे, तो ये टोटल कॉस्ट एक यूनिट बढ़ाने के पीछे कितना बढ़ गया, 4 रुपए, तो ये 4 रुपए ये हो जाएगी हमारी एमसी। ओए एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट मेरे भाई, फिर दूसरा कोई अपने वाला मतलब मत बना लेना, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या कहा है, एमसी मींस मार्जिनल कॉस्ट मींस एन एडिशनल टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन दी आउटपुट। मतलब 10 ना 11 यूनिट કર્યા તો ટોટલ કોસ્ટમાં જે એડિશન થયું 100 ના 104 કેટલા એડ થયા 4, તો એ 4 રૂપિયા આપણી માટે એમસી। MC means increase in the total variable cost due to increase in the output. Obviously variable cost જ વધશે, ફિક્સ કોસ્ટ તો તમે ગમે તેટલા બનાવો ને, મારા બાપાનું શું જાય છે, એ તો ફિક્સ જ રહેવાના છે। મીન્સ તમે એવું પણ કહી શકો કે એડિશન ઇન ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ, and when output increase in the initial stage MC is falling and later on it is rising। આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જો, when output increases જેમ જેમ આઉટપુટ વધે છે ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર MC ડિક્રીઝ થશે, ફોલ થશે, બટ એના પછી એ શું થશે, રાઇઝ થશે, એટલે પહેલા ઘટતું ગયું પણ પછી વધી જશે, એટલે MC નો શેપ શું હશે, યુ શેપ। જો આ દેખાઈ રહ્યું છે, પહેલા ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર ઘટતું ગયું પછી પાછું વધતું ગયું, तो याद रखो MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट की कर्व क्या होगी, यू शेप कर्व होगी, मतलब पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हो तो बहुत सारे अलग अलग स्टडी ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिजिकल क्लासरूम स्टडी होती है जहां पे आप हमारे क्लास पे आके, जो कि एक वाघोड़िया रोड पे है और एक संगम क्रॉस रोड कारेलीबाग पे है, वहां पे आके आप हमारी फैकल्टीज के साथ एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल कर सकते हो। उसके अलावा साहस ई क्लासेस है जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, जिसमें मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा और आप कहीं से भी मेरे साथ इसी तरह से पढ़ सकते हो, जैसे आपको ऐसा ही लगेगा कि आप मेरे डिजिटल क्लासरूम में यहां पर ही प्रेजेंट हो, जो कि आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उससे काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप जो कि आपका अपना खुद का है, तो इसके थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप इसमें पहले या दूसरे ऑप्शन में एडमिशन लेते हो तो ये साहस स्मार्ट स्टडीज का एक्सेस तो आपको वैसे भी टोटली फ्री में ही मिलता है, तो आप आज ही इसका बेनिफिट जरूर लें। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये सारा का सारा एजुकेशनल फीचर्स बहुत ही कम प्राइस पे है, पूरे वडोदरा में आप कहीं पे भी कंपेयर करो लोवेस्ट फीस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप सब इसका बेनिफिट लेके अपने नॉलेज को जबरदस्त लेवल पे बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट को एक्सीलेंट लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, जो ऊपर ढूंढी लिया है, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, उन लोगों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, एंड एमसी मार्जिनल कॉस्ट इंटरैक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट फ्रॉम द बिलो, एक्सप्लेन। तो यहां पे आपको एमसीक्यू के लिए भी काम लगेगा और अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें अच्छे से लिखनी होगी। तो पहले जान लो कि एवरेज कॉस्ट क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पर यूनिट कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो भी समझा दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ये भी समझ लिया है। अब ये वाला पार्ट नया है जो कि आपको ध्यान से समझना भी है, तो देख लो रिलेशन क्या है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो पहले देखो, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। जब एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था तो एवरेज कॉस्ट 10 यूनिट थी, टोटल कॉस्ट यहां पे 10 यूनिट है, मार्जिनल कॉस्ट अभी तो कोई एडिशनल यूनिट हुआ ही नहीं है, तो वो एज इट इज 0 से 1 बनाने में 10 रुपए का खर्चा हुआ है तो 10। अब देखो यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 1 की जगह पे 2 हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट यहां पे 8 रुपए हो रही है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगी, तो ये टोटल कॉस्ट है जो कि 10 रुपए के हो गए 16 रुपए, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 2, तो 16/2 करोगे तो 8 रुपए, ये आपको क्या मिल गया एवरेज कॉस्ट। अब यहां पे ये एवरेज कॉस्ट आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि यहां पे इसका काम रहेगा, हमें अभी तो मेन चेक करना है एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट को। तो टोटल कॉस्ट
एक का 2 यूनिट हुआ, मतलब 1 यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस हुआ, तो कितनी बढ़ गई? तो 10 रुपए से बढ़ के 16 रुपए हुई। तो इंक्रीज कितना हुआ? 6 रुपए। तो ये 6 रुपए हो गए मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट की कंपैरिजन में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। देखो एवरेज कॉस्ट 8 रुपए है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपए ही है। अब हम 2 के 3 यूनिट बना रहे हैं, तो जो टोटल कॉस्ट है वो 21 रुपीज हो रही है 3 यूनिट बनाने की। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? 21 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट या टोटल आउटपुट 3, तो मिलेगा 7 रुपीज। अब यहां पे 16 टू 21 वो पहुंचने में कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो 16 से 21 तक पहुंचने में 5 बढ़े, 17, 18, 19, 20 एंड 21। तो ये 5 रुपए क्या हो गए हमारे लिए? मार्जिनल कॉस्ट। अभी भी देखो ऐसा है कि एवरेज कॉस्ट है वही ज्यादा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। 4 यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट हो रही है 24 यूनिट, 4 यूनिट बनाने की। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 6 रुपीज ये आ रही है हमारी एवरेज कॉस्ट। और यहां पे 21 रुपए के 24 रुपए हो गए टोटल कॉस्ट, तो कितना बढ़ा? 3 रुपए बढ़ गए, तो ये 3 रुपए हो जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे देखो करामत होने वाली है, चौथे की जगह पे अब हमने एक्स्ट्रा यूनिट बना के 5 यूनिट हो जाते हैं, और यहां पे हमारी टोटल कॉस्ट हो रही है 30 रुपीज। तो 30 रुपीज डिवाइडेड बाई 6 यूनिट, तो सॉरी 5 यूनिट्स, तो यहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाती है 6। अब देखो यहां पे 6 के 6 ही हुए, मतलब ये सेम हुआ, ये अपने बेस्ट लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया। देखा था ना हमने आगे कि लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाने का। अब इस वक्त यहां पे क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट 24 का 30 हुआ, तो 6 बढ़े। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये एवरेज कॉस्ट देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट देखो, दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो ये लेवल ऐसा है जहां पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल लेवल पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद अब 5 के 6 यूनिट 6 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो हमारी टोटल कॉस्ट 30 की जगह पे 42 हो रही है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 यूनिट से, तो एवरेज कॉस्ट बन रही है 7 रुपीज। अब यहां पे मार्जिनल कॉस्ट का क्या चक्कर है? तो यहां पे देखो 30 के 42 हुए, मतलब 12 रुपए बढ़ गए, तो ये 12 रुपए हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब यहां पे देखो एवरेज कॉस्ट 7, मार्जिनल कॉस्ट 12, तो 12 मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई एवरेज कॉस्ट की कंपैरिजन में। यहां तक का सिनारियो देखो जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कम थी, एवरेज कॉस्ट ज्यादा थी, यहां पे दोनों इक्वल हो गए। पर अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट वो बढ़ गई है एवरेज कॉस्ट की कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहां पे दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को अच्छे से समझो। देखो ये हमारा बेस्ट रिवीजन सेशन है, तो मैं इसके अंदर ज्यादा चीज रिपीट नहीं करूंगा। इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर सारी चीजें आपको समझाई जाती है, यहां पे आपको बेस्ट रिवीजन करना है। तो अगर आपको लगता है तो वीडियो को रिवाइंड करके सुने या पॉज करके देख ले। अब इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो मेन चीज ये है कि एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट एंड कॉन्स्टेंट। कहां पे? ये 5th यूनिट पे। तो यहां पे यही चीज लिखा है कि 5th यूनिट पे हो रहा है। उसके बाद 6th यूनिट से क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। 1 2 3 4 यूनिट तक हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा थी, मार्जिनल कॉस्ट कम थी। 5th यूनिट पे जहां पे एवरेज कॉस्ट अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि उसके बाद देखो बढ़ रहा था, तो वहां पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम है, और बाद में मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो यही चीज यहां पे आपको एक्सप्लेन की हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखना होता है। तो यहां पे ये जो टेबल हमने स्टडी किया वही यहां पे डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको यहां पे मैंने स्पेस दी हुई है, तो इस जगह पे आप लोग पेंसिल से अपना इसी तरह से टेबल ड्रॉ करें, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करें, या फिर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। और यही चीज यहां पे एक्सप्लेन भी की हुई है, जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी समझा दी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे सुन ले। यहां पे रिलेशन क्या है मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की, वो भी हमने वैसे देख लिया कि 4 यूनिट तक एवरेज कॉस्ट ज्यादा था, बाद में इक्वल हुआ और फिर बढ़ गया। तो देखो सो लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब इंक्रीज हो रहा है बट धीरे धीरे रेट कम हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट पे टोटल कॉस्ट यहां पे हमारी बढ़ रही है। बट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब पहले जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो भी टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज होगी ना, जितना हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे, बट वो बहुत कम रेट पे इंक्रीज हो रही है। बट जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने टर्न ले लिया, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, वैसे टोटल कॉस्ट फास्ट रेट पे यानी कि इंक्रीजिंग रेट पे यहां पे इंक्रीज हो रही है। एंड थस
total cost curve is first concave to x axis and then concave to y axis. पहले x axis की तरफ जाती है और फिर concave to y axis है। तो यहां पे दोस्तों हमारे इस चैप्टर के पहले 2 टॉपिक खत्म हुए और ऐसे टोटल 7 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक इस सेशन में आगे अभी भी और कंटिन्यू है। बट ये टॉपिक जो आप स्टूडेंट्स YouTube पे देख रहे हैं वो यहां पे स्टॉप हो रहा है। जो सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के यूजर्स है या सास इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये सेशन अभी भी आगे कंटिन्यू ही रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए सास इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं तो उन सब से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट करके अपना जो भी कोर्स है उसको लोवेस्ट फीस पे सब्सक्राइब करें। अभी कौन सी ऑफर चल रही है उसका हमें कॉल करके तुरंत जानकारी लेके आज ही अपना जो कोर्स है उसको एक्टिव करें, जहां पे लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट फीस मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री इस प्राइस के ऊपर आपको एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका बेनिफिट आज ही लेके अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए। विद दैट सेड मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट्स है, एप्लीकेशन के यूजर्स है, उनको कहीं नहीं जाना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में ज्यादा चांसेस है। देखो क्या है टॉपिक, एक्सप्लेन द यू शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन। जो अभी ऊपर डिस्कस किया उसी के